र नो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम लोग आ चुके हैं दतिया में यहाँ पर एक सोनागिरी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। ये जैन टेम्पल है, ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल। अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। ये दतिया के जाते हुए एक छोटा सा गांव आते हैं, सोनागिरी गांव का नाम है। उसमें ये ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल्स है। तो रास्ता कुछ आपको ऐसे दिखेंगे। अगर आप सोनागिरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इट स्टैंड्स फॉर द माउंटेन ऑफ गोल्ड और द गोल्डन पिग। बट दिस टाउन ऑफ सोनागिरी, जो कि ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूरी पे अवस्थित है, इज नेदर अ माउंटेन नॉर इट इज फेमस फॉर गोल्ड। वॉट इट इज वेल नोन फॉर, इट्स अ रिच हेरिटेज ऑफ जैनिज्म एंड न्यूमरस shrines to speak for its legacy. Sonagiri might not be one of those places which you will find in big bold letters in every itinerary. It is also not a place where you can expect an endless list of attraction. However, Sonagiri is very special and very unique. कहा जाता है कि सोनागिरी का जो उल्लेख है वो कई सारे जैन धर्म ग्रंथ में बसा हुआ है, क्योंकि जो 8वां तीर्थंकर थे चंद्रप्रभु महाप्रभु, वो सोनागिरी में बहुत फेमस थे। यहीं पर ही उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्त किए थे और यहीं पर ही उन्होंने अपने जितने भी ज्ञान थे वो लिखित रूप में भक्त थे उनको बताए थे। तो इसीलिए सोनागिरी का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है जैनिज़्म में। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर उनका बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि 5th सेंचुरी में बना गया है। तो सोनागिरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जैनिज़्म, स्पेशली दिगंबर जैनों द्वारा इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। जैसे कि आपको पता ही कि जैनिज़्म में 2 तरीके का जैनिज़्म फेमस है, दिगंबर और सितंबर। तो सोनागिरी में जो जैन धर्म को प्रवर्तक किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड दिगंबर जैन धर्म। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन टेम्पल के सामने। 57 नंबर टेम्पल जो है ये मेन टेम्पल है। तो सब देख पा रहे हो वो मेरे पीछे मेन टेम्पल है। अभी मैं अंदर जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। सो देयर आर लाइक बेसिकली 24 जैन तीर्थंकर और उनके नाम पे यहाँ पर ऑलमोस्ट 108 मंदिर बनाया गया है। एंड ईच मंदिर हैज़ दैट डिफरेंट शेप्स एज पर द जैन तीर्थंकर और उनका सिंबल, उनका टाइम काल वाइज। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर जैन जितने भी टेम्पल्स है, जितने भी अंदर मेन मंदिर है उसको चेक करते हैं। वैसे ये वाला जो है ये दिगंबर जैन टेम्पल है। देयर आर 2 जैन टेम्पल्स बेसिकली, एक सितंबर एक दिगंबर। ये दिगंबर है। तो चलिए चलते हैं दिगंबर जैन टेम्पल को देखते हैं। एक स्पेशल टिप दूंगी मैं, अगर आप मंदिर दर्शन करना चाहेंगे तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग जाइएगा, क्योंकि मार्बल का पूरा बना हुआ है तो गर्मी में काफ़ी गर्म हो सकता है और पैरों में दुख सकते हैं। तो वैसे मंदिर दर्शन करने के बाद हमने एमपी का बहुत ही स्पेशल पोहा खाए जो मंदिर के एकदम नीचे ही बेच रहे थे, एंड दैट इज़ ओनली फॉर 20 रुपीज़। एंड द पोहा वॉज टू डिलीशियस एंड टू टेस्टी। तो अगर आप मंदिर दर्शन करने के बाद कुछ खाना चाहेंगे तो नियर बाई मार्केट में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोनागिरी के बाद हम चले सबसे एक्साइटिंग प्लेस दैट इज़ कॉल्ड दतिया पैलेस में। एंड वाई इट इज़ सो एक्साइटिंग मैं आगे दिखाती हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट कि क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग है। कभी ऐसा महल देखा है आपने जो बाहर से 5 मंजिलें दिखता है बट महल के अंदर से 7 मंजिलें दिखते हैं। जो महल बनाने के लिए एक ज़माने में 33 लाख रुपीस खर्चा हुआ था। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की दतिया की वीर सिंह पैलेस यानी सतखंडा पैलेस के बारे में, जो महाराजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के लिए उस ज़माने में यानी 1620 में 9 साल लगा के बनाए थे और जो बनवाने के लिए टोटल 33 लाख रुपीस खर्चा हुआ था।
इस महल के अंदर टोटल 440 रूम्स है और टोटल 7 फ्लोर्स है। और क्यों ना हो, हर एक फ्लोर में अलग अलग व्यवस्था था, अलग अलग आर्किटेक्चर, कला शैली था। जैसे एंटरटेनमेंट रूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, महाराजा का प्रसाधन कक्ष हो गया, खाने का रूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया। मतलब इस तरह के तरह तरीके के 440 रूम्स डेडिकेटेड थे यहाँ पर जहांगीर के लिए। पर जहांगीर कभी इस महल में आए ही नहीं। एक दिन के लिए भी वो इस महल पे नहीं आए थे। जो एक दिन के लिए उनके लिए बनाया गया था कि वो आके एक दिन रुके, और वो एक दिन भी नहीं रुके थे। 9 साल का इतना मेहनत, 33 लाख रुपए का ये इतना बड़ा सा महल आज खंडर में बदल चुका है। और क्या आपको पता है कि ऐसे ही टोटल 52 महल जहांगीर के लिए बनाया गया है मध्य प्रदेश में। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आके आप टोटल 7 फ्लोर्स का एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडो और मुगल का जो आर्किटेक्चरल वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैलेसेस आई हैव एवर बीन टू। एंड आज इसका हालत देख के मुझे खुद ख़राब लग रहा है कि शायद मैं कुछ कर सकूं। तो आप यहाँ पर आके इस महल का लुत्फ़ ज़रूर उठाइएगा। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पर दतिया महल में, रानी का प्रसाधन कक्ष में। यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे हैं कि कितने सुंदर कलरफुल, कैसे लग रहा है आपको? This mahal was like a hidden gem, no? And प्रसाधन कक्ष, oh my god, there are so much painting inside, I think। मेकअप, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बॉक्सेस रखा होता था मेकअप के लिए। और ये था उनका हमाम कक्ष, ये हमाम कक्ष उस तरफ जो बंद है, और उस तरफ हुआ करता था उनका वॉशरूम। oh my god, this looks so good। और कितना ह्यूज था। काश मैं उस ज़माने में रानी होती और मैं अपनी राजा को यहाँ से पुकारती। इतनी फिल्मी वाली फील आ रही है ना। तो अभी जिस महल के अंदर मैं खड़ी हूँ, ये जहांगीर का महल है। ये जहांगीर के लिए बनाया गया था। 9 साल तक ये महल बनाए थे, और उस समय में उस ज़माने में 1620 में इसका कॉस्ट आया था 33 lakhs। कैन यू इमेजिन? ना ही इस पैलेस में जहांगीर रुके, ना ही राजा वीरदेव। ये जो सामने का पैलेस आपको दिख रहा है, यहाँ पर राजा वीरदेव का फैमिली और उनका नेक्स्ट जनरेशन अभी भी रहते हैं। दतिया पैलेस वाज आवर लास्ट डेस्टिनेशन। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा जगह को एक्सप्लोर करते हैं, और यहाँ के लोकल के साथ बात करके ये पता चला कि यहाँ का स्वीट बहुत फेमस है। तो स्वीट और चाट खाने के बाद हम दतिया का ट्रिप यहीं पर ही एंड करते हैं। बट आपके लिए एक टिप है कि अगर आप दतिया एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हायर अ लोकल गाइड या फिर टूरिज्म बोर्ड से कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये प्लेस इतना टूरिस्टी अभी भी नहीं है।